हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रचना। और इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी जो है उसको डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, देखो बच्चों, ax² + bx + c = 0, दिस इज़ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब देखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये होता है बेटा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इक्वेशन के रूट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अभी लास्ट वीडियोस में या अभी तक आपने जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या किया होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज़ किया होगा। ठीक है, अभी हम जो है इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बताते हैं। देखो, इसमें पहले b क्या है या c क्या है या a क्या है, इसको अंडरस्टूड कीजिए। b is the coefficient of x term and a is the coefficient of x square term and c is the constant term, right। अच्छा, इसके बाद में जो ये तीन कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये हैं अगर आपको क्वेश्चन में नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि भाई ये इक्वेशन या कोई कंडीशन वो दे देगा, आपको बोलेगा कि पॉसिबल है या नहीं है, तो इन डैट केस आपको सिर्फ b² - 4ac इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हम बता सकते हैं कि जो गिवन कंडीशन वो दे रहा है वो पॉसिबल है या नहीं है, या जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी है उसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है बेटा, b² - 4ac को आप जब कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगा। जैसे हमने सपोज निकाला, ये कोई इंटीजर वैल्यू आनी है, ठीक है, तो या तो ये 0 से बड़ी आएगी या फिर ये 0 से छोटी आएगी। 0 से छोटी मतलब कि नेगेटिव वैल्यू कोई होगी, जैसे -2, -3, -4, राइट। 0 से बड़ी यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, या फिर तीसरा केस बन सकता है कि इसकी जो वैल्यू हो वो 0 आ जाए। ठीक है, अब अगर 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव वैल्यू आती है, यानी कि जैसे 5, 4, 9 एट्सेट्रा इस टाइप की वैल्यू है, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, जो जैसे अभी पीछे हमने x की वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट करी हैं लास्ट इन एक्सरसाइज 4.1 4.2 में, तो जैसे वो वैल्यू नहीं निकल के आती थी x की कि भाई ये 2 वैल्यू आ रही हैं हमारे पास में x की, तो वो क्या कह रही है कि वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, यानी दोनों वैल्यू क्या होंगी, रियल होंगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। और उसकी जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, दोनों अलग अलग होंगे और रियल वैल्यूज़ होंगे। अब जैसे अगर वो <0 है, b² - 4ac की वैल्यू अगर <0 हो जाती है तो उसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। डैट मीन्स कि इस टाइप की कंडीशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए वो अप्लाई नहीं होती है, वहाँ पे इमेजनरी वैल्यू निकल के आती है, वो आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब b² - 4ac अगर आपका 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, ये इस पे कैसे अप्लाई हो रहा है, अब वो समझो। अब ये देखो, हम b² - 4ac की वैल्यू की बात कर रहे थे। अगर बच्चों ये 0 हो जाता है, अगर ये 0 हो जाता है तो मतलब ये वाली टर्म ख़त्म, तो ये क्या बचा, बस माइनस का b/2a, राइट। यानी x की एक वैल्यू बची माइनस का b/2a, इसका मतलब x के दोनों रूट क्या होंगे, यही होंगे, जो भी होगा कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर ये कुछ 0 से बड़ी आती है ना, अगर ये कुछ 0 से बड़ी वैल्यू आती है तो एक बार वो प्लस सपोज कर लो z बनती है, तो एक वैल्यू तो ये हो जाएगी और एक वैल्यू ये हो जाएगी, यही होंगी ना। तो ये दोनों क्या हो गए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए, उसके दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ये माइनस का भी, प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार हमें यहाँ पे इसको प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, राइट। अब सपोज कि अगर ये <0 हो जाता है तो उस केस में आप इसको लीव इट, छोड़ देना है, वो आपका काम नहीं है, वो आप फर्दर क्लासेस में जो है पढ़ेंगे, वो हो जाएगा ये माइनस का b प्लस माइनस z एंड दिस इज़ द इमेजनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर नहीं होता है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है इन केस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब ये क्या कंडीशन है, इनको हम कैसे किसी न्यूमेरिकल पे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं।
यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है 2x² माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड हैंस द फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स का नेचर आपको फाइंड आउट करना है बेटा। अब इसको समझो जरा, देखो कैसे निकालोगे रूट्स का नेचर कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले तो वैल्यूज़ लिखो। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, x² का कोफिशिएंट 2 है। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 4 है, राइट। और सी की वैल्यू कितनी है 3 है, यही है। अब रूट्स ऑफ नेचर कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac, राइट। ये कितनी हो जाएगी b² यानी माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 2 एंड c इज़ 3, सो इट बिकम 16 और 4 3 ज़ा 12 24 एंड डेट इज़ द माइनस का 8। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है आपकी? नेगेटिव आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि अगर वैल्यू नेगेटिव आती है, लेस देन 0 आती है, तो डेट मीन्स इसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बस इसमें आप क्या लिख दोगे कि इसके जो है रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ओके, हो गया क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है एक्सरसाइज 4.3 से। ये पूछ रहे हैं इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर इसका रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो आपको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 3x² माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो उसने पूछा है कि इफ़ एग्जिस्ट that means a is 3, b is minus 4, c is 4 and b² minus 4ac is कितना हो जाएगा बेटा b² यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 3 and c is here 4, तो that is the 16, 4 चौक 16 किया 48। ठीक है, ये क्या बचेगा आपका नेगेटिव वैल्यू बचेगी। तो इसके तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन था आपका। बस इसमें आप क्या लिखेंगे, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। और फाइंड द, अच्छा सेकंड क्वेश्चन जो है ये 4.3 का सेकंड क्वेश्चन, इट्स ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप की प्रॉब्लम जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में दे कैन आस्क इन योर एग्ज़ाम। ये इन्होंने दिया हुआ है एक प्रॉब्लम कि 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, राइट। क्या कंडीशन दी हुई है कि इसके जो है रूट्स क्या हैं, आर इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो इन दैट केस वी नो दैट कि b² माइनस 4ac शुड इक्वल्स टू 0, राइट। यही पढ़ा था अभी हमने कि b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 होगी अगर, तो रूट्स जो है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब लिख लो b की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर करूँगी 4 माइनस का 4, a की वैल्यू इज़ 2 एंड b की वैल्यू कितनी है हमारी, k है, तो डेट इज़ द k², राइट। b², 4ac 4 इंटू 2 और c इज़ 3, सो इट इज़ k² माइनस का 4 नहीं 8 दिया 0, सो k इज़ इक्वल टू
24 प्लस माइनस, ठीक है, रूट 24 के की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस रूट 24 होगी। इसको थोड़ा और भी सॉल्व करके लिख सकते हो। 24 कितना होगा बेटा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, सो वी कैन राइट इट 2 रूट 6। सो के की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस रूट 2 रूट 6, प्लस भी हो सकती है एंड इट कुड बी नेगेटिव 2 रूट 6। आई होप के क्लियर है, और ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में। इसका सेकंड एक और दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करो पहले अंदर, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। अब बेटा अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड इक्वल्स टू 0 इफ रूट्स आर इक्वल। तो बच्चों यहाँ से देखो बी स्क्वायर क्या आया, बी क्या है आपका 2k है, तो 2k का स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 a इज k, राइट। अच्छा ये माइनस 2k है, ठीक है, एंड c इज 6 इक्वल टू 0, सो इट्स 4k स्क्वायर माइनस 24k। यहाँ पे 4 इसमें भी है, इसमें भी है, वी कैन डिवाइड इट बाय 4, देन इट्स k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। k कॉमन ले लो अगेन, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 0 एंड 6। तो k की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 होती है तभी भी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा, और k की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है हमारी 6 के लिए भी ये पॉसिबल है, राइट। अब नेक्स्ट वन इज, ये कह रहा है कि इज़ इट पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 3 है ये 4.3 का, ठीक है। क्या कहता है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आपको एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर x है बेटा तो लेंथ कितनी है उसकी, ट्वाइस है, यानी कि 2x है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं अगर पॉसिबल है ये कंडीशन तो फिर आप लेंथ और ब्रेथ भी बताइए। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट, यही पढ़ा है। लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है 2x, एंड इट इज़ गिवन टू यू 800, सो इट इज़ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेक कि इज दिस कंडीशन valid or not, we have to find out the value of b square minus 4ac, right। अब अगर b square minus 4ac की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी आ जाती है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है, नहीं आती है तो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बेटा b की टर्म आपको नज़र आ रही है इस इक्वेशन में। अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, राइट। b की वैल्यू कुछ नज़र आ रही है, नहीं आ रही है, यानी b की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 0 है, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 800 है। वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव नंबर देन ऑलवेज यूज़ द ब्रैकेट, ओके। जब कभी भी बच्चों आप नेगेटिव नंबर की बात मतलब लेते हो, माइनस का नंबर इस तरह से होता है, तो हमेशा आप ब्रैकेट लगा लें जिससे कि मिस्टेक होने के चांसेस ना हो, ठीक है। तो इट इज़ 0 माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस माइनस इज प्लस, सो 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64। अब ये तो आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है विच इज़ ग्रेटर दैन 0, सो दिस कंडीशन इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अब अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसको सॉल्व करना है, करिए। अगेन पहले 2 कॉमन ले लो, उसको उधर भेज दो,
चलो मैं इसको करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। सो एक्स इज रूट 400 प्लस माइनस, सो एक्स की वैल्यू 400 किसका स्क्वायर रूट होगा, 20 का होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू +20 हो सकती है, -20 हो सकती है। ऑब्वियसली -20 तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ मतलब एक रेक्टेंगुलर ग्रोव की बात कर रहे हैं, तो साइड जो है कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये 20 है तो वो 40 है, ठीक है। तो लेंथ इज़ ब्रेथ इज़ 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 4.3 का 4। हाँ देखिए, इफ़ इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सेम अगेन पहले वो पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है। इफ़ सो अगर है तो फिर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, राइट। 2 फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर है। भाई मान लो एक की x है दूसरे की y है, तो कितना हो जाएगा, x + y इज़ 20, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन, 4 ईयर एगो, अब से 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, x - 4 होगी, और इसकी कितनी होगी भाई, y - 4 होगी। अब से 4 साल पहले इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था डेट वॉज द 48। हाँ यस। तो कह रहे हैं कि इज दिस कंडीशन वैलिड और नॉट। सबसे पहले तो आप x को रिप्लेस कर दो y से, सो वी कैन राइट इट हेयर। x की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ बेटा, 20 - y, राइट। अब ये कितना हो जाएगा, 20 - 4 इज 16 - y एंड दैट इज द y - 4, 48। So 16y - 16 4 जा 64 माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस का 4y एंड -48 0। नाउ माइनस का वाई स्क्वायर, जो टर्म हो जाए ना उस पर टिक लगा लिया करो। 16y एंड 4y बोथ आर द पॉजिटिव, सो इट बिकम 20y, राइट। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों को प्लस कर लो तो 8 और 4 12, 2 6 4 10 और 11, राइट। अब क्योंकि इस इक्वेशन वाई स्क्वायर वाली जो टर्म होती है हमारी, एक्स स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक टर्म जो होती है उसको हमें पॉजिटिव बना लेना चाहिए, तो हम माइनस से पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट बिकम वाई स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में बन जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। अब हमको क्या चेक करना है कि क्या इस पे रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब b स्क्वायर - 4ac हमें चेक करना है। तो बेटा b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 है, -20 का स्क्वायर, जस्ट अ सेकंड, देखिए -20 स्क्वायर -4 इंटू a इज़ वॉट, a इज़ 1 एंड द c इज़ 112। तो ये कितना हो गया, 400 माइनस 4 2 8, राइट। सो लेकिन ये वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, लेस देन 0 आ रही है ना, माइनस का 48 है, 0 से छोटा नंबर है। इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप इसको बस क्या लिख के छोड़ दोगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द गिवन कंडीशन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Question number 5 and the last one. Is it possible to design it again rectangular park of perimeter 80 मीटर और एरिया जो है वो 400 मीटर है। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, लेंथ जो है वो x है और ब्रेड्थ जो है वो उसकी
सॉरी लेंथ y है और ब्रेथ जो है वो x है। पेरीमीटर आपको जो दिया हुआ है डेट इज़ दी 80 मीटर एंड द एरिया इज़ गिवन टू यू 400 मीटर। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये देखिए, ये दोनों आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, लेंथ प्लस ब्रेथ यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अब ये 2 इधर कॉमन में मैं इसको उधर डिवाइड में भेज सकती हूँ, तो x प्लस वाई इज 40। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एरिया इज x इंटू वाई, प्रोडक्ट यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज दी 400। राइट राइट, इक्वेशन 2। अब अगेन आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें तो वो क्या आएगी बेटा, 40 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 400 एंड डेट इज़ दी 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अगेन 4 प्लस 400 इक्वल टू 0। फिर से हम इसमें क्या चेक करने वाले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हेयर बी इज़ 40, बी स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि माइनस का 4, a इज़ 1 एंड द c इज़ 400। राइट, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जो 16, 1600 माइनस एंड डेट इज़ ऑल्सो 4 4 जो 16, 1600 0। यस, इसके जो है रूट्स क्या हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, पॉसिबल है, दिस कंडीशन इज़ पॉसिबल। अब अगर पॉसिबल है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। राइट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए, आवर इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ना मैं कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर रही हूँ, वैसे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है, लेकिन आपको क्योंकि हम बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और अभी तक एक भी क्वेश्चन उससे प्रॉपर सॉल्व नहीं किया है, वो सिखाती हूँ। y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही होता है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों। तो y इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस का 40 है, तो माइनस माइनस कितना, डेट इज़ 40। राइट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट की है विच इज़ द 0, तो नो नीड टू राइट, ये ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस 0। और ये देखो मैं बार बार इसको रफ करती हूँ ना, इक्वल को ऐसे लगाती हूँ, तुम्हें भी एग्जाम में ऐसे ही लगाना है, ये ऐसे मत लगा देना ऊपर और ये डिवाइड वाली लाइन नीचे जा रही है। 2a, a इज़ हेयर 1 सो डैट इज़ दी 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40 डिवाइड बाई 2 इज़ 20, तो आपकी जो लेंथ है वो भी 20 होगी और जो ब्रेथ है वो भी कितनी होगी, 20 होगी। ओके, क्यों होगी देख लो, y 20 आ गया एंड द फर्स्ट इक्वेशन वॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। नाउ पुट द वैल्यू of y is here, so x is 40 minus 20, then x is 20। I hope कि आप सबको क्लियर है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे कर दिए। अब इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड मैं आर डी शर्मा से कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है कोई क्वेश्चन का किसी भी बुक से है तो आप मुझे कमेंट में ना बुक नंबर और एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर डालकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।